साथियों नमस्कार। आज के समय में एक ख़ास सलाह आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि जो चने की फ़सल है, वो इस समय जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है और फूल के बाद उसमें फली बननी आरंभ हो जाती है। फली बनने के लगभग 1 हफ़्ते के बाद अगर हम देखें तो उसमें फल आना शुरू हो जाता है। उसके साथ-साथ कुछ क्षेत्रों में ये देखने में मिलता है कि उसके अंदर जो मतलब एक तरह से फली बनी है ना, उसके अंदर जो अनाज है उसको खाने के लिए एक खास तरह का कीट आता है, उसको हम फली छेदक का नाम दे देते हैं। अगर इसका अच्छे से नियंत्रण हो जाए तो हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस पे ध्यान न दे पाए, फसल हमारी अगर सघनी है मतलब घनी है और वो अंदर ही अंदर खा रहा है, तो हम ये मान के चलें कि जो हम आशा कर रहे थे उतना लाभ भी नहीं मिलता और हो सकता है कहीं-कहीं पूरी फसल भी बर्बाद हो जाती है। तो इसके उपाय 2 हैं। एक तो बड़ा प्राकृतिक उपाय है कि अगर आपके खेत के आसपास खूब पंछी आते हैं, जो कि इल्लियों को खा लेते हैं, तो बहुत आसान है कि उनको खाएँगे और काफ़ी मात्रा में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, अगर आपके खेत के आसपास पेड़ नहीं है, तो आप एक साधन अपना सकते हैं कि आप टी के आकार मतलब ऐसे आकार के आप अपने खेत में जगह-जगह जो डंडे गाड़ सकते हैं। उससे होगा क्या कि कोई भी पंछी आता है तो उसको सहारा चाहिए कि जहाँ पर वो एक तरह से रुक के देख सके कि कहाँ पर उसका भोजन उपलब्ध है। तो इस तरह के अगर टी के आकार के लगाएँगे तो जो भी पंछी आएँगे, वो खेत पर रुकेंगे और वो उनको खाने का काम करेंगे। ये तो एक प्राकृतिक उपाय है। अगर इससे कंट्रोल हो रहा है, आप देखें इसको करके, अगर आपको लग रहा है कि अब ये इल्लियाँ खत्म हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे सघनता ज़्यादा है और कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए 2 औषधियाँ हमारी कंपनी की आती हैं। नंबर 1 है प्योटा। प्योटा एक जो कीटनाशक है और काफ़ी सुरक्षित है। 50 एमएल मात्रा 1 एकड़ के लिए इसकी चाहिए। अब पानी कितना इस्तेमाल करना है, तो पानी 200 से लेकर 250 लीटर के बीच में स्वच्छ पानी लें, जिसके अंदर मिट्टी ना हो, बिल्कुल। साफ पानी हो, खारा ना हो, उस पानी को लें, आप छिड़काव करें। छिड़काव का सबसे उचित समय होता है दोपहर के समय करें। दोपहर का समय आप ये ले सकते हैं जब पत्तों से ओस हट गई हो और जो करीब-करीब ढाई 3 बजे के आसपास उस समय आप जो छिड़काव करें, क्योंकि उस समय कीट सबसे ज़्यादा सक्रिय भी होता है और धूप में वो उचित भी रहता है, धूप भी उतार की तरफ होती है। दूसरा उत्पाद है हमारा ईमा के नाम से है, ये पाउडर के रूप में आता है, 88 ग्राम इसकी मात्रा आपने लेनी है और पानी जो आपने रखना है वो 200 से 250 लीटर है। अच्छे से घोल के इसका छिड़काव करें और जो सावधानियाँ हैं वो आपको यही रखनी है कि जो आपकी टंकी है, उससे पहले उस टंकी से कोई भी खरपतवारनाशी प्रयोग ना हुआ हो। अगर हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से आप साफ कर लें, क्योंकि अगर उससे कोई भी चौड़ी पत्ती वाला खरपतवारनाशी आपने प्रयोग किया है तो चने को बहुत नुकसान हो सकता है, पूरी फसल भी खत्म हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक और चीज़ जो आप ध्यान रखें कि अगर जैसे कि समय आप देखें कि बूंदाबांदी का समय चल रहा है, तो ये ध्यान रखिए कि स्प्रे करने के बाद लगभग 24 से 36 घंटे तक कोई बूंदाबांदी न हो तो अच्छा रहता है, उससे अच्छा प्रभाव रहेगा। और एक बार जब कीटनाशक का आपने इस्तेमाल किया है तो लगभग 15 दिन तक उसका असर रहता है। तो हड़बड़ाएँ नहीं और ऐसा ना हो कि भाई आपने 1-2 दिन बाद देखा कि कुछ और दिख रही है और आप फिर दोबारा कीटनाशी लेके आए और जो उसका आपने अलग से फिर छिड़काव कर दिया। तो उससे क्या है कि जो कीट है उनमें जो शक्ति अधिक आ जाती है, फिर उनके ऊपर असर नहीं होता है दवाई का। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, मैं आशा करता हूँ और स्वस्थ जो आपकी चने की फसल हो, अच्छा उत्पादन हो, इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ।